अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स मैं तहजीबुल हसन ट्रेड लाइक अ प्रो के प्लेटफॉर्म से। फ्रेंड्स, आज 20 दिसंबर 2024 फ्राइडे है। आज के दिन हम एनालिसिस करेंगे गोल्ड, क्रूड ऑयल, यूरो यूएसडी और सिल्वर का। एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले फंडामेंटल न्यूज़ देख लेते हैं। फंडामेंटल न्यूज़ में अगर हम देखें यूएसडी के रिलेटेड शाम 6:30 बजे कोर पीसीई पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर का डेटा जिसकी फोरकास्ट डॉलर के ख़िलाफ़ है, और शाम 8 बजे यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन कंज्यूमर सेंटीमेंट का डेटा है जिसकी फोरकास्ट न्यूट्रल है। जी फ्रेंड्स, एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। कल गोल्ड पे मैंने ये बाय का जोन दिया था। मार्केट बाय के जोन से जस्ट $1 पहले अप हुई और जोन था 2602.4, 2603.3 लगाने के बाद मार्केट 2626 लगा के नीचे आई। उसके बाद दोबारा यहाँ से सिग्नल दिया गया, मार्केट नीचे आई और एंट्रीज फंसी, लेकिन साथ में मैंने वाइस किया था कि ये एंट्रीज आपकी ब्लू जाएंगी। 2598 से बाय करवाया था तो मार्केट ने 2600 लगाया। 2587 लगाने के बाद होल्ड करवा दी थी ट्रेड्स और 2601 पे तमाम ट्रेड्स का प्रॉफिट बुक करा के हम मार्केट से एग्जिट हो गए। आज गोल्ड पे क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रहनी चाहिए? अगर H1 में देखें तो सेल की वेव्स चल रही थी, सेल की वेव्स लिमिटेड हो गई हैं, नीचे डबल बॉटम बन रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा। मैं लाइन लगा के आपको बता देता हूँ। ये अभी तकरीबन ये समझिए कि ट्रिपल बॉटम हो गया H1 में और ये बाय की इंगल्फिंग बनी है। यहाँ से आप अब बाय कर सकते हैं। अगर मार्केट 2612, 13, 14 से ऊपर स्टे करने लगी तो मार्केट खासी ऊपर जा सकती है। हमारा सेल का जोन वही कल वाला ही रहेगा। ये एक ऐसा जोन है कि सेंटिमेंटल एरिया रहता है मेरे लिए। यहाँ से करेक्शन के लिए मार्केट नीचे आती है। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक H1 का अनटेस्टेड पड़ा हुआ है और अगर 2H या 4H में भी देखें तो यहाँ पे आपको ऑर्डर ब्लॉक H4 में नज़र नहीं आ रहा। ठीक, बड़े मूव का रिट्रेसमेंट लेवल था, लेकिन यहाँ पे आपको जो सेल का मूव आया था उसके रिट्रेसमेंट लेवल्स भी पड़े हुए हैं। यहाँ से मार्केट को हम करेक्शन के लिए सेल करेंगे। मार्केट इस मंथ और इस वीक में सेल की कैंडल बना के खड़ी हुई है। आज वीकली क्लोजिंग है तो मार्केट को करेक्शन के लिए भी ऊपर जाना चाहिए। नीचे डबल बॉटम है, अगर डबल बॉटम को रिस्पेक्ट मिल गई तो मार्केट खातिर खा अप हो सकती है। जी फ्रेंड्स, नेक्स्ट पेयर हमारा क्रूड ऑयल पे मैंने परसों वाले सेम जोन सेल बाय के रखे थे। दोबारा पिन पॉइंट सेल का जोन रिस्पेक्ट हुआ और फिर हमारे बाय के जोन की तरफ मार्केट आ गई। 4H टाइम फ्रेम में जाते हैं और अभी हमारे बाय के जोन में है तो क्रूड ऑयल को करंट पोजीशन से हम बाय कर सकते हैं। और ऊपर दोबारा सेल के जोन पे इसने कंफर्मेशन दी हुई है, लेकिन ये तीसरी बार है कि हम इस सेल जोन को प्ले कर रहे हैं। आज फ्राइडे है तो मार्केट इस सेल जोन से सेल करने के लिए आपको छोटे टाइम फ्रेम का सहारा लेना पड़ेगा। मतलब H1 में देखूं तो यहाँ पे इवनिंग स्टार नज़र आ रहा है और ब्रेकर ब्लॉक नज़र आ रहा है। बाय का ऑर्डर ब्लॉक था, उसके ऊपर सेल का ऑर्डर ब्लॉक इवनिंग स्टार की सूरत में आया है और मोरोबोजो H1 में कैंडल नज़र आ रही है। लिहाजा यहाँ से भी हम दोबारा सेल की ट्राई करेंगे। जी, कल क्रूड ऑयल का सेल का जोन हमारा अच्छा रिस्पेक्ट हुआ और सेम वही जोन रहेंगे, कोई चेंज नहीं है। छोटा स्टॉप लॉस रखेंगे। नेक्स्ट पेयर हमारा यूरो यूएसडी अगर हम देखें तो हमारे बाय जोन में है। यहाँ से ये प्रॉफिट में भी कल गया। ठीक, 4H टाइम फ्रेम में आते हैं जी, लेकिन कोई खातिर खा प्रॉफिट नहीं मिल सका। लेकिन
हमारी ट्रेड्स सारा दिन ब्लू रहीं। आज भी हमारा बाय का जोन यही है, यहीं से बाय करेंगे और 1.032 या 1.031 के SL के साथ, और ऊपर सेल का जोन पड़ा हुआ टर्न कोड सप्लाई है, यहाँ पे रिजेक्शन मिल सकती है इसको, यहाँ से हम रिट्रेसमेंट की सेल सर्च करेंगे। नेक्स्ट पेयर हमारा सिल्वर पे जो मैंने बाय का जोन दिया था, बाय का जोन फेल हो गया था, और अभी अगर देखें तो सिल्वर कोई क्लियरिटी नहीं दे रहा है H4 में। 2H में देखें कोई क्लियरिटी है, बाय का ऑटो ब्लॉक बना है, टेस्ट होकर मार्केट ऊपर जा रही है। अगर यहाँ पे बाय का ऑटो ब्लॉक एक और बन जाता है तो मार्केट ऊपर जा सकती है। पीछे ब्रेकर ब्लॉक है इस एरिया में, ये वाला एरिया जो है, ठीक, यहाँ पे आके हम वेट करेंगे और एक दफ़ा अगर इसको टेस्ट करती है मार्केट, यहाँ पे अगर इसको ब्रेक कर लेती है तो फिर ये हमारे बाय जोन, जो प्रीवियस बाय जोन था जो कि फेल हुआ था, तो इसको टैप कर सकती है। जी फ्रेंड्स, सिल्वर भी बाय की कंडीशन क्रिएट करता जा रहा है, सारे पेयर अपने सपोर्ट लेवल पे हैं। और अगर DXY को देखा जाए तो DXY अप ज़रूर हुआ है, लेकिन इसको यहाँ से करेक्शन के लिए नीचे आना चाहिए, ठीक। तो अगर इसको हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो DXY जितना स्ट्रांगली बुलिश गया है FOMC के बाद, इसको अब करेक्शन के लिए नीचे आना चाहिए। ऑल्दो कि ये प्रीवियस जो सेल का जोन था, मतलब 107.5 से लेके 106.9 ये सेल का जोन था, इसको ब्रेक कर चुका हुआ है, लेकिन यहाँ से इसको अब करेक्शन के लिए नीचे आना चाहिए 107.5 तक। और इन अदर केस इसको ये अपना इंड्यूसमेंट पिक करनी चाहिए 107.17 या 2, ये पिक करने के बाद फिर ये ऊपर जा सकता है टेक्निकली। तो ऐसी सूरत में जब DXY ने करेक्शन करनी है, गोल्ड डबल बॉटम लगा चुका हो और बाकी पेयर भी अपने सपोर्ट लेवल पे हों, तो हमें प्रेफर बाय करना चाहिए। जी फ्रेंड्स, ये नवंबर, दिसंबर और मिड जनवरी तक मार्केट में मूवमेंट काफ़ी सस्पिशियस ही रहती है, बड़े ट्रेडर्स इन नहीं रहते मार्केट में, जिसकी वजह से स्लिपेज या SL हंटिंग ज़रूर होती है। तो जितने भी एनालिसिस होते हैं, एक तो ये हम फाइनेंशियल एडवाइस नहीं होती, हम सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए देते हैं, लेकिन फिर भी आप को यही हम मशवरा देंगे कि आप SL लाजमी लगाएं, और जो बाय करनी है आप डिप से बाय करें, जोन के डिप से बाय करें, और अगर सेल करनी है तो जोन के टॉप से सेल करें, ताकि आपके SL महफूज रहें। कल इसी वजह से लग रहा था कि SL जाएगा गोल्ड का, इस वजह से उसको SL ओपन करा के एंट्रीज क्लियर कराई। अगर SL उसका टेक्निकली रखा जाता 25-95 तो वो हिट हो जाना था। जी फ्रेंड्स, आज एनालिसिस में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।